नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे पालक के क्रिस्पी पकोड़े जो खाने में बड़े ही टेस्टी होते हैं। ये बनाने भी बहुत आसान होते हैं और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। इन पकोड़ों को आप किसी भी ओकेजन पे बना के खा सकते हैं। ये सभी के बहुत ही मनपसंद होते हैं। तो आइए दोस्तों, देखें हमें पालक के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। 300 ग्राम पालक ली है। पालक को पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और इसको रफली काट लिया है। पालक को थोड़ा मोटा ही काटना होता है, नहीं तो जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये बहुत जल्दी सुगड़ जाती है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमने पालक को रफली मोटा मोटा काटना है। 1 कटोरी बेसन लिया है, ये लगभग 5 टेबल स्पून है। पालक के पकोड़े में बेसन कम ही लगता है। 1 बड़ा आलू लिया है जिसको लंबे आकार में काट लिया है, इसको बारीक ही काटना है। और 1 प्याज लिया है, प्याज भी बड़े साइज का लिया है, इसको भी हमने लंबे आकार में काट लिया है। 3 हरी मिर्च को हमने 2 फाड़ में काट लिया है। ये हरी मिर्च पकोड़े में बहुत ही अच्छी लगती है। 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून सफेद नमक लिया है। 1 टेबल स्पून जीरा लिया है। आधा टेबल स्पून काला नमक लिया है। 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। आधा टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने सरसों ऑयल लिए हैं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। आधे टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा हमने हल्दी पाउडर लिया है। 2 पिंच हमने हींग लिया है और 1/4 टेबल स्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। दोस्तों, अगर बारिश के मौसम में चाय के साथ हमें पकोड़े मिल जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आइए दोस्तों, पालक के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े का घोल बनाने के लिए हमने खुला बर्तन लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें पालक को डाल देंगे। मैंने इसमें पालक के डंडल भी डाल दिए हैं, तो ये भी इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें प्याज को डाल देंगे। जो हमने लंबे आकार में आलू काटे हैं उनको डाल देंगे। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम ये कटी हुई बारीक हरी मिर्च डाल देंगे। फिर रफली जो हमने हरी मिर्च काटी है इसको डाल देंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे। साबुत जीरा डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सफेद नमक डाल देंगे। आधा टेबल स्पून काला नमक डाल देंगे। आधा टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और 2 पिंच हम इसमें हींग को ऐड कर देंगे। 1 कटोरी इसमें हम बेसन की डाल देंगे, ये लगभग 5 टेबल स्पून है। इसमें हम आधा टेबल स्पून अमचूर भी डालेंगे, ये मैं बताना भूल गया था। दोस्तों, नमक को आप स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम सभी मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी को बाद में ऐड करेंगे क्योंकि पालक में पहले ही से ही काफी पानी होता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका घोल तैयार कर लिया है। तो बेसन इसमें थोड़ा कम लग रहा था तो हमने 2 टेबल स्पून और ऐड किए हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो सभी मसालों को मिलाने के बाद हमने इसका एक घोल तैयार कर लिया है। सबसे लास्ट में हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। मैंने सरसों ऑयल डाला है, आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी तेल डाल सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तेल को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को गर्म कर लेते हैं। पकोड़े फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई ले ली है। हम सरसों ऑयल में पकोड़े बना रहे हैं क्योंकि सरसों ऑयल में पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मेरे कहने पे आप भी एक बार सरसों ऑयल में पकोड़े फ्राई करिए और खाइए, तो आपको भी पता चलेगा कि इसमें कितने टेस्टी पकोड़े बनते हैं। रिफाइंड से ज्यादा इसमें टेस्टी पकोड़े बनते हैं। तो अब हम इसको गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। अगर आप भी सरसों ऑयल में इसको फ्राई कर रहे हैं तो तेल को पहले अच्छी तरह से पका ले, नहीं तो तेल के कच्चेपन का स्वाद पकोड़ों में आएगा जो हमें खाने में अच्छा नहीं लगेगा। हमने सरसों ऑयल को अच्छी तरह से पका लिया है, ये अच्छा गर्म हो गया है। जब भी आपने पकोड़ों को फ्राई करना है तो तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है
ठंडे तेल में इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो तेल पकोड़ों के अंदर तक चला जाएगा जो खाने में हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा तेल अच्छा गर्म हो गया है, तो अब हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। पेस्ट को ऐसे उठाना है और ऐसे डाल देना है, इसको कोई शेप नहीं देनी है। एक बैच में जितने पकोड़े आएंगे उतने हमने फ्राई कर लेने हैं, बाकी हम दूसरे बैच में फ्राई कर लेंगे। पालक के पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाने भी बहुत आसान होते हैं। एक बैच में जितने पकोड़े डालने थे उतने डाल दिए हैं। फ्लेम को हमने मीडियम से हाई रखना है, जिससे पकोड़े हमारे अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। और इसको उलट पलट करते हुए 3 से 4 मिनट हम फ्राई करेंगे। ऊपर से नीचे करते रहेंगे जिससे हमारे पकोड़े अच्छी तरह से पक जाएं। एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, तो साथ साथ में इसको हम पलटते रहेंगे जिससे ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। इस तरीके से हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकोड़ों को फ्राई होते हुए, तो 2 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे जिससे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, तो हमारे पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारा पहला बैच बनके बिल्कुल तैयार है। तो पहले बैच को हमने फ्राई कर लिया है, तो देखिए कितने क्रिस्पी हमारे पालक के पकोड़े बने हैं। अब हम इसको टिश्यू पेपर में निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो टिश्यू पेपर सोख लेगा। इसी तरह हम दूसरा बैच तल लेंगे। पकोड़ों को कोई शेप नहीं देनी है, ऐसे उठाइए पेस्ट को और ऐसे डाल दीजिए, थोड़ी दूरी में डालिए जिससे पकोड़े आपस में चिपके ना। तो हमने दूसरे बैच के पकोड़े फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं, तो इसको भी हम मीडियम से हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक बैच को 4 से 5 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। पकोड़ों को हमने ऊपर से नीचे पलटते रहना है जिससे ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। 5 मिनट हो गए हैं दूसरे बैच को फ्राई करते हुए, तो ये बैच भी तैयार है। तो देखिए हमारे पकोड़े कितने क्रिस्पी बने हैं। फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको हम तेल से निकाल लेंगे। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पकोड़े भी बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। तो हमारा दूसरा बैच भी तैयार है, तो देखिए हमारे कितने क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। इसको भी हम प्लेट में निकाल देंगे और गर्मा गर्म पकोड़ों को सर्व करेंगे। तो देखिए हमारे पकोड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन गर्मा गर्म पकोड़ों को सर्व करेंगे। पालक के पकोड़े सर्व करने के लिए प्लेट में डाल दिए हैं और साथ में हरी चटनी और लाल चटनी। लाल चटनी और हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हैं। ऊपर से आप इस पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये मैंने होममेड चटपटा मसाला बनाया है, तो मैं इसको ऊपर डाल रहा हूँ, इससे हमारे पकोड़े और टेस्टी हो जाएंगे। तो इस होममेड चटपटे मसाले की रेसिपी मैं जल्दी अपने चैनल पे डालूंगा। पकोड़े देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी और क्रिस्पी है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे पालक के क्रिस्पी पकोड़े बनाइए और परिवार को खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जल्दी ही हम नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।